आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की ख़ास पेशकश दास्तान अदब। दोस्तों, दुनिया में मोहब्बत करने वाले लोग लैला मजनू से लेकर शीरी फरहाद और राहुल से लेकर सिमरन तक बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मोहब्बत की निशानी के नाम पर दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जिसे हर कोई जानता मानता चाहता है, वो है ताजमहल। ताजमहल हमारा गर्व भी है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान भी है, हमारी धरोहर भी है। इसको लेके बड़े अलग अलग से अफसाने बयां किए। मैं आपको 1964 में लेके चलता हूँ। 1964 में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की एक बहुत बेहतरीन फिल्म आई थी, लीडर। इस फिल्म के गाने लिखे जाने थे, नौशाद साहब इस फिल्म का म्यूजिक दे रहे थे। तो इस फिल्म के गाने के लिए पहले साहिर लुधियानवी साहब से कांटेक्ट किया गया था, लेकिन साहिर साहब थोड़ा जो है निशानी के तौर पर बहुत मुतमईन नजर है। उसके बाद शकील बदायूनी, उस ज़माने के बेहतरीन लिरिसिस्ट, उन्होंने एक गाना इस फिल्म का लिखा था तो आज तक सबकी ज़बान पर है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। उसके बाद इसी साल एक और फिल्म आई, गज़ल, जिसमें बेहतरीन एक्टर सुनील दत्त साहब थे। अब इस फिल्म में जो फिल्म बनी थी उसका तो दूसरा ही टॉपिक था, लेकिन इस फिल्म में साहिर साहब ने अपना गाना लिखा और अपनी भड़ास निकाली, क्योंकि वो वामपंथी विचारों के थे, कम्युनिस्ट विचारों के थे। उनको लगता था कि ताजमहल पे बहुत पैसा वेस्ट है, लिहाजा उन्होंने एक गाना लिखा और वो भी गीत ज़बरदस्त हिट हुआ, बहुत ज़बरदस्त हिट हुआ। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दोनों ही गाने बहुत हिट हुए थे, दोनों में अलग अलग सुर थे और उस वक्त धूम मच गई। जिन मुशायरों में, जिन कवि सम्मेलनों में शकील साहब जाते तो उनसे उनका वो गीत सुना जाता, और जहाँ पर साहिर साहब जाते थे उनसे उनका ये गीत सुना। इस पर तरह तरह की बातें भी हुई। एक बहुत बड़े शायर शमसी मीनाई साहब गुजरे, उन्होंने भी साहिर साहब के अगेंस्ट में एक बहुत ज़बरदस्त नज़्म लिखी है, वो आपके पास जब भी मौका हो तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। बहरहाल ये चर्चाओं में था उस वक्त। इसी बीच में एक मुशायरा हुआ लाल किले पर। उस मुशायरे में साहिर साहब जब पढ़ने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने फरमाइश की, अपील की, और साहिर साहब ने उनकी डिमांड पे वो गीत पढ़ा कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। खूब तालियां बटोरी, बहुत हिट। जब मुशायरा ख़त्म हो गया तो उसके बाद डिनर पार्टी हो गई। डिनर में जब जो है साहिर लुधियानवी साहब बैठे हुए थे तो उनके सामने एक और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत बैठी, रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी साहब ने जैसे ही देखा साहिर साहब को, कहा अरे साहिर आओ, आजकल तो तुम आसार कदीमा, जिसको कहते हैं पुरातत्व, मतलब पुरानी तारीखों की जो इमारतें होती हैं उनको कहते हैं आसार कदीमा। तो कहा कि साहिर आजकल तुम आसार कदीमा में बहुत लिख रहे हो, बड़ा ज़बरदस्त। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, ताजमहल और लोगों को पसंद आ रही थी। उन्होंने कहा जिस बादशाह यानी कि शाहजहां ने जो है उस इमारत को बनाया था जिसके ऊपर ताजमहल जो हमारे देश का प्रतीक है, जिस पे आपको बहुत नाराज़गी है, उसी बादशाह ने एक और इमारत बनवाई है, दिल्ली की जामा मस्जिद, जिससे बड़ा अकीदा है लोगों का। मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर भी तुम एक गीत लिख डालो।
और ये लिखो कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम फ़कीरों की इबादत का उड़ाया है मजाक, मेरे अल्लाह कहीं और मिलाकर मुझसे। फिराक गोरखपुरी साहब की ये बात थी। साहिर साहब भी मुस्कुरा बैठे और वहाँ पे जितने लोग थे और सबके जो है चेहरे पे हंसी आ गई। लेकिन आप इसके पीछे का जो लॉजिक था उस पर गौर करिए। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी सोच को भी सलाम। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साजी विरासत को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, जिससे हम इस तरीके की रोचक दास्तानें आप तक पहुंचाते रहें। बहुत शुक्रिया।